नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग 50 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है साथियों। ठीक है, अगर जलोढ़ मिट्टी की अगर बात किया जाए तो यह पूरे भारत में जो है करीब 40% के करीब पाया जाता है साथियों। और यह सर्वाधिक मात्रा में, जो कि उत्तर भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो यह पूरे भारत में जो है 15% के करीब पाया जाता है। और यह सर्वाधिक मात्रा में जो है, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है साथियों। ठीक है, हिमाचल और पंजाब से बहने वाली ब्यास नदी किस नदी में मिलती है? तो साथियों ब्यास नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है, जो कि सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए सिंधु नदी, तो साथियों सिंधु नदी जो है, जो कि यह मानसरोवर झील से जो है, जो कि सिंधु नदी निकलता है। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। तो साथियों महाविस्फोटक सिद्धांत जो है, जो कि यह जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो साथियों अंतरिक्ष में जो है वह नहीं पाया जाता है, कौन सा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ब्रिटल स्टार जो है, जो कि यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। जबकि यहाँ पे देखिए पल्सर हो गया, ब्लैक होल हो गया और कलेसर हो गया, ये सारे जो कि अंतरिक्ष में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लैक होल, तो ब्लैक होल का जो खोज है वह चंद्रशेखर के द्वारा जो है किया गया था साथियों। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब किस दिन आता है? तो साथियों पृथ्वी सूर्य से जो है सबसे करीब जो है, जो कि यह 3 जनवरी को आता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर किस दिन जाता है? तो 4 जुलाई को साथियों, जो कि पृथ्वी जो है वह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है साथियों। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों उत्तर क्षेत्र में जो है, उत्तर क्षेत्र में के सहारे फैले समतल मैदान को जो है, जो कि तराई के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह डंकन मार्ग से एक दूसरे को अलग करता है? तो साथियों डंकन मार्ग जो है, जो कि यह लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को जो है यह अलग करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मालदीप और लक्षद्वीप। तो यह जो है, जो कि एक दूसरे को 8 डिग्री चैनल से जो है वह अलग करते हैं साथियों। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह 10 डिग्री चैनल जो है, जो कि अलग करता है साथियों। ठीक है, दो देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो साथियों दो देशांतर के बीच समय जो है, जो कि 4 मिनट का होता है साथियों। ठीक है, और इसके बीच दूरी जो है वह 111 किलोमीटर होता है, यानी 111 किलोमीटर जो है इसके बीच की दूरी होती है साथियों। ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो साथियों हमारे अंतरिक्ष में जो कि 88 जो है वह तारामंडल पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो साथियों सूर्य की जो ऊर्जा है, जो कि यह नाभिकीय संलयन से जो है उत्पन्न होती है साथियों। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारतीय संघ के कितने राज्य बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो साथियों भारतीय संघ के जो है कुल 5 राज्य, जो कि यह जो है, जो कि बांग्लादेश से जो है वह सीमा को साझा करते हैं साथियों। वह कौन कौन से राज्य है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों यहाँ पे असम प्रथम में हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय स्थान पर जो कि त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये 5 राज्य जो है, जो कि बांग्लादेश के साथ जो है भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं साथियों। ठीक है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो साथियों सूर्य का जो आकार है वह पृथ्वी से जो कि 124 गुना जो है वह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली उद्योगों में से एक है? तो साथियों रिफाइनिंग उत्पादन जो है, जो कि यह भारत के 8 कोर उद्योगों की सूचकांक की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उद्योगों में से एक है साथियों। ठीक है,
टी स्केल से हम लोग किसका मापन करते हैं? तो साथियों टी स्केल की अगर बात किया जाए तो इससे जो है जो कि चक्रवात की शक्ति को मापा जाता है साथियों, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए तूफान जो है किससे मापा जाता है? तो इसे जो है जो कि बैरोमीटर का प्रयोग जो है जो कि तूफान इस सबको मापने के लिए किया जाता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो साथियों भूमध्य रेखा प्रदेश में जो है जो कि संवहनी वर्षा होती है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आता है? तो साथियों यहाँ पे तीस्ता नदी जो है जो कि यह सिंधु जल अधीन के जो है वह नहीं आता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्यास नदी हो गया, चेनाब नदी हो गया और रावी नदी, ये तीनों नदियां जो है जो कि सिंधु नदी के जो है वह सहायक नदियां हैं, ठीक है। समुद्री गहराई को मापते हैं। तो साथियों समुद्री गहराई को मापने के लिए जो है जो कि फैदम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर अल्टीमीटर की अगर बात किया जाए तो इससे जो है जो कि ऊंचाई को मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। सोनार की अगर बात किया जाए तो समुद्र में जो है जो कि किसी भी चीज को खोजने के लिए जो है जो कि सोनार का प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। ब्राजील की धारा किस प्रकार की धारा है? तो साथियों ब्राजील की धारा जो कि यह एक प्रकार की गर्म धारा है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बरखान स्थलाकृत निम्नलिखित भौतिक विभाजन में से किससे जुड़ी हुई है? तो साथियों यह जो है जो कि रेगिस्तान क्षेत्र से जो है यह जुड़ी हुई है, ठीक है। यह प्रश्न एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। उत्तर पूर्व मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो साथियों उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो है जो कि सर्वाधिक वर्षा जो है वह तमिलनाडु में होती है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वह पर्वतीय भाग है? तो साथियों पर्वतीय भाग की अगर बात किया जाए तो 10.7% जो है जो कि पूरे भारत में पर्वतीय भाग है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी के आंतरिक के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो साथियों पृथ्वी के आंतरिक के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत जो कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एग्जाम में साथियों जो कि ऐसा लेवल को जो है प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जवाहर सागर परियोजना जो है जो कि यह चंबल नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंबल नदी की अगर बात किया जाए तो साथियों यह जो है जो कि राजस्थान में जो है अधिकतम मात्रा में जो है जो कि यह बहता है साथियों, ठीक है। नर्मदा नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है और यह सर्वाधिकतम मात्रा में जो है जो कि गुजरात में जाकर जो है अरब सागर में गिर जाता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित प्रजातियों के किस जोड़े में से भारत में अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन की एक छोटी मात्रा प्राप्त की जा सकती है? तो साथियों अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन की एक छोटी मात्रा प्राप्त करने के लिए जो है जो कि पश्मीना बकरी और अंगोरा खरगोश का जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात किया जाए तो सिक्किम जो कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा साथियों, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथियों, ठीक है। विश्व में भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या है? तो विश्व में साथियों जो कि भारत के पास जो है वह 17% के करीब जो है वह जनसंख्या है साथियों, ठीक है। विश्व में जो है भारत का कितना स्थल है? तो 2.4% जो है जो कि स्थल है और इस पर जो है 17% जनसंख्या रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन परियोजना की अगर बात किया जाए साथियों तो यह जो है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा। पेरियार नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि केरल के क्षेत्र में जो है पेरियार नदी स्थित है साथियों, ठीक है। गंडक नदी तो यह जो है जो कि बिहार में बहने वाली जो है यह गंडक नदी है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो साथ ही खासी जनजाति की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि मेघालय के क्षेत्र में खासी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। खासी हो गया,
यहाँ पे हो जाएगा गारो हो जाएगा, ठीक है। खासी और गारो यह जनजाति जो है जो कि मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती है साथियों, ठीक है। मेघालय में साथियों एक स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह जो है जो कि मानसी राम जो है जो कि यह स्थान यहाँ पर जो है जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण तक पर्वतमाला का सही क्रम है? तो साथियों उत्तर से दक्षिण तक जो है पर्वतमाला का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है उत्तर की ओर जो है जो कि काराकोरम पड़ता है, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जास्कर आता है, उसके बाद साथियों पीर पंजाल आता है, उसके बाद शिवलिक की पहाड़ियाँ आती है साथियों, ठीक है। यह शिवलिक की पहाड़ियाँ जो है जो कि कुछ मात्रा बिहार में भी इसका पड़ता है साथियों, ठीक है। तो आप लोग जो है यह क्रम याद कर लीजिएगा। हमसे सबसे करीब आकाशगंगा कौन सी है? तो साथियों हमसे जो है सबसे करीब आकाशगंगा जो कि देवयानी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग जो है जो कि मंदाकिनी जो है आकाशगंगा में रहते हैं साथियों, ठीक है। मंदाकिनी का दो सबसे नज़दीक आकाशगंगा जो कि यह पहला नंबर पर देवयानी हो जाएगा और दूसरा नंबर पर साथियों जो कि NGC M33 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो कि गोदावरी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात किया जाए तो यह गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कावेरी नदी की अगर बात किया जाए साथियों तो यह जो है इसे जो है जो कि दक्षिण भारत के गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, कावेरी नदी को, ठीक है। किस नदी के बेसिन में सबसे अधिक पूर्ण भर्जनीय भूजल संसाधन है? तो साथियों गंगा नदी में जो कि पूर्ण भर्जनीय भूजल संसाधन है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर गंगा नदी की अगर बात किया जाए साथियों जो कि इसकी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है और यह जो है भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है साथियों, ठीक है। गंगा नदी जो कि यह जो है जो कि गंगोत्री स्थान से जो है गंगा नदी निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि मानसरोवर झील से जो है यह निकलती है साथियों और यह चीन से होते हुए जो है जो कि हमारे भारत के राज्य यानी कि असम में जो है वह प्रवेश कर जाती है और यह अंत में जो कि बंगाल के खाड़ी में जाकर जो है यह गिर जाती है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदियां हैं? तो साथियों बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट से निकलने वाली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्र ग्रहण जो है साथियों किस दिन लगता है? तो चंद्र ग्रहण की अगर बात किया जाए साथियों तो यह जो है जो कि पूर्णिमा के दिन जो है जो कि यह चंद्र ग्रहण जो है वह लगता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर सूर्य ग्रहण कब लगता है तो सूर्य ग्रहण जो है जो कि हमेशा अमावस के दिन ही लगता है साथियों, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो साथियों कर्क रेखा पर जो है जो कि वर्तमान में साथियों यह जो है कर्क और मकर रेखा पर जो कि यह 23.5 डिग्री के करीब जो है यह झुका हुआ है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण तक बंगाल की खाड़ी में स्थित का सही अनुक्रमण है? तो साथियों बंगाल की खाड़ी में स्थित का सही अनुक्रमण जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला जो है जो कि पाक जल डमरू पड़ता है, उसके बाद जो है जो कि पाक की खाड़ी पड़ेगा, उसके बाद जो है जो कि मन्नार की खाड़ी पड़ता है साथियों, ठीक है। तो आप लोग जो है यह सही क्रम याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी जो कि राकापोसी है, ठीक है। और यह जो है जो कि लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। लद्दाख में यह जो है राकापोसी चोटी जो है यह पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ही खेती में लेकिन अलग अलग पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना कहलाता है। तो साथियों 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना जो कि इसे जो है अंतर फसल के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुच्छल तारा की खोज जो है वह किसने किया था? तो साथियों यह जो है एटलस के द्वारा जो कि पुच्छल तारा को जो है वह खोज किया गया था साथियों, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा? तो साथियों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो कि यह जो है मेघालय में जो है जो कि सर्वाधिक रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ठीक है। नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो साथियों नक्षत्र की संख्या जो कि 27 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है? तो साथियों भारत में जो है जो कि सबसे अधिक यह भील जनजाति रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी जनसंख्या के घनत्व यानी 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों का सही क्रम है? तो साथियों जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो है वह सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो कि बिहार में है, उसके बाद साथियों जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद केरल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। साथियों आप लोग जो है यह सही क्रम याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश जो है जो कि जनसंख्या क्रम में जो है वह आरोही क्रम में आते हैं साथियों, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भितरकनिका नेशनल पार्क जो है जो कि यह उड़ीसा में स्थित है साथियों, ठीक है। यहाँ पर जो है जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि यह उड़ीसा में ही स्थित है साथियों, ठीक है। तो भितरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों जो है जो कि उड़ीसा में स्थित है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों दिल्ली की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि यमुना नदी के किनारे जो है दिल्ली बसा हुआ है साथियों, ठीक है। और अयोध्या शहर भी जो है जो कि यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे जो कि बनारस हो जाएगा, पटना हो जाएगा साथियों, भागलपुर हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ये जो है जो कि यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो साथियों भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह जो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान का तो यह जो है जो कि उत्तर प्रदेश में जो है दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है साथियों, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो यह जो है जो कि कर्नाटका में जो कि यह जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो यह जो है गुजरात में जो कि यह पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बोले सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साथियों यह जो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? तो साथियों वह राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है जो कि भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन करने वाला राज्य है साथियों, ठीक है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला में जो है जो कि सबसे अधिक मात्रा में हीरा का उत्पादन किया जाता है साथियों, ठीक है। कर्नाटक में साथियों यहाँ पर जो है जो कि सोना का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिकतम मात्रा में होता है और यहाँ पर जो है 99% सोना जो है जो कि पूरे भारत में जो है वह किया जाता है साथियों, ठीक है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।